सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के काफ़ी सारे सिद्धांत होते हैं, वैसे तो 15 से लेकर अगर पूरे सिद्धांतों की बात करें हम तो 15 से 20 सिद्धांत होते हैं बुद्धि के टोटल। लेकिन बीएड एग्जाम में 4 के करीब पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। बीने वाला इंपॉर्टेंट है, स्पीयरमैन वाला इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक वाला इंपॉर्टेंट है। थर्स्टन वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हम इस वीडियो में 4 बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे। 4 जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत दिए उनकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी है शॉर्ट में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, शॉर्ट में ही पूछा जाता है। अलग अलग पूछ लेंगे आपसे कि ये सिद्धांत बता दो, ये बता दो, या फिर ये बता दो, शॉर्ट में आएगा। अब बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं? ऐसा कोई भी सिद्धांत जो हमारी बुद्धि की व्याख्या करता है कि हमारी बुद्धि का संगठन किस प्रकार का होता है, वो किस प्रकार काम करती है, उस सिद्धांत को हम बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इस वीडियो में हम 4 बुद्धि के सिद्धांतों को देखने वाले हैं। बीने ने जो सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन ने क्या सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक और एच एल थर्स्टन ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, इन चारों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। ये हमारे बीने साहब हैं। इन्होंने बुद्धि का सबसे पहला एक सिद्धांत दिया, एक थियरी दी इन्होंने अपनी, है जिन्होंने बुद्धि को समझाने की कोशिश की। हमारी बुद्धि ऐसी होती है और इस प्रकार कार्य करती है। बीने का ये जो बुद्धि का सिद्धांत है, इसे हम एक खंड का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, वन फैक्टर थियरी बोलते हैं। आपके पेपर में तत्व आए, खंड आए या कारक लिखा हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो बीने का ये सिद्धांत वन फैक्टर थ्योरी था, एक कारक का सिद्धांत था। बीने ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या किस प्रकार की? बीने ने यह कहा कि हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि है हमारे दिमाग में, ये बुद्धि है, इसमें एक ही कारक होता है, मतलब एक ही तत्व होता है इसमें। यही तत्व हमारे हर एक कार्य को करने में योगदान देता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक कार्य को अच्छी तरह से कर लेता है, इंटेलिजेंट है, तो वह दूसरे हर एक कार्य में इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि बुद्धि का एक ही संगठन है, अलग अलग नहीं है कि ये बुद्धि अलग है, वो बुद्धि अलग है, ये बुद्धि अलग है, ये बुद्धि अलग है। ये बुद्धि बच्चे की पढ़ाई में ध्यान देगी, ये बुद्धि बच्चे खेल में ध्यान देगी, ये बुद्धि बच्चे के तर्क वितर्क करने में ध्यान देगी, ये बुद्धि बातचीत करने में ध्यान देगी। ऐसा नहीं होता। बीने ने क्या कहा है? बुद्धि में केवल एक ही तत्व होता है, यही तत्व हमारे सभी क्रियाओं को प्रभावित करता है और योगदान देता है। इसी के द्वारा हम अपनी सभी क्रियाएं करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंड या एक तत्व की ही बनी होती है तथा यही तत्व हमारी सभी क्रियाओं में सक्रिय रहता है। इस तत्व की मात्रा सभी मनुष्य में अलग अलग होती है। यह तत्व जिसमें अधिक होगा, यह तत्व किसी में तो अधिक होता है, व्यक्ति में किसी में कम होता है। यह तत्व जिस व्यक्ति में कम होगा वह व्यक्ति मूर्ख होगा, और यह तत्व जिसमें अधिक होगा वह व्यक्ति होशियार होगा। जिस व्यक्ति में यह तत्व ज्यादा होगा वह व्यक्ति हर क्षेत्र में तरक्की करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक मानसिक क्रिया अगर कोई व्यक्ति अच्छे से कर लेता है तो वह व्यक्ति बाकी मानसिक क्रिया भी अच्छे से कर लेगा। तो इस सिद्धांत का जो समर्थन है वह टर्मन और स्टर्न ने किया था, बाकी सबने इसका विरोध किया था, जो भी आप नाम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस सिद्धांत को अच्छा नहीं माना जाता। इस सिद्धांत को हम प्रभुत्ववादी सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में केवल एक ही तत्व है जो प्रभुत्व के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ है। हमारी बुद्धि में कोई दूसरी चीज नहीं है। बीने ने क्या कहा? हमारी बुद्धि में केवल एक ही तत्व होता है। अगर वह तत्व किसी में ज्यादा है तो वह इंटेलिजेंट होगा, अगर वह तत्व किसी में कम है तो वह व्यक्ति ठप होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा। लेकिन एक बात इन्होंने क्या कही जो आगे चलकर किसी की समझ में नहीं आई। बीने ने क्या कहा था? जिस व्यक्ति की बुद्धि में यह तत्व ज्यादा है वह इंटेलिजेंट होगा, मतलब वह हर क्षेत्र में इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इसी तत्व के द्वारा हम हर क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन ये बात कुछ सही नहीं सिद्ध होती, क्योंकि अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो वह पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसा देखने को मिलता है हमें। और कोई बच्चा जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है वह खेल में अच्छा नहीं निकल पाता। तो अगर हम बीने के सिद्धांत की बात करें कि बुद्धि में एक ही तत्व है और वही तत्व हमारी सभी क्रियाओं को प्रभावित करता है, अगर वह तत्व हम में ज्यादा है तो हम हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे, क्योंकि उसी तत्व के द्वारा तो हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से बीने के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। उसके बाद स्पीयरमैन का द्वितत्व का सिद्धांत है, या द्विकारक का सिद्धांत, या द्विखंड का सिद्धांत, कुछ भी आप कह सकते हैं। स्पीयरमैन ने इसे दिया था। स्पीयरमैन ने क्या कहा? बुद्धि में एक तत्व नहीं होता, बुद्धि में 2 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व तो जी तत्व होता है, जनरल तत्व बोल देते हैं, ऐसे सामान्य तत्व। जी तत्व होता है, एक तत्व तो ये होता है हमारी बुद्धि में। इस तत्व के द्वारा हम अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, जो खाना पीना, रोज बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, बेसिक जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं।
दूसरा तत्व हमारी बुद्धि में होता है एस तत्व। एस तत्व काफी सारे हमारी बुद्धि में होते हैं। प्रत्येक एस तत्व किसी एक क्षेत्र से जुड़ा होता है। मान लेते हैं ये एस तत्व हमारा पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, ये वाला। ये एस तत्व हमारा खेल से जुड़ा हुआ है। ये एस तत्व हमारा नृत्य से जुड़ा हुआ है। ये एस तत्व हमारा गाने से जुड़ा हुआ है, सिंगिंग से। ये एस तत्व हमारा अभिनय, एक्टिंग से जुड़ा हुआ है। यह है एस तत्व। तो इस प्रकार भी जो हमारे स्पेयरमैन थे, इन्होंने हमारी बुद्धि की व्याख्या करने की कोशिश की। स्पेयरमैन ने क्या कहा, हमारे शरीर में, बुद्धि में एक तो कॉमन तत्व होता है, सामान्य तत्व। यह हमारी सभी दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। जो दैनिक क्रियाएं हम करते हैं इसके द्वारा करते हैं। तो जो व्यक्ति हम एक दूसरे से मिलते हैं, वो जी तत्व के द्वारा एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा निकल रहा है, उसका कारण ये है कि उस व्यक्ति में बहुत सारे एस तत्व भी होते हैं जी तत्व के साथ साथ। वे एस तत्व किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। किसी बच्चे के किसी क्षेत्र के एस तत्व और उसके जी तत्व में जितना अधिक संबंध होगा, वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतनी तरक्की करेगा। मान लेते हैं किसी बालक में इतने सारे एस तत्व हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और बालक में एक जी तत्व है। और अगर हम इस बालक को देखते हैं, जिस बालक के भी ये रिकॉर्ड है, इस बालक के अगर पढ़ाई वाले एस तत्व और जी तत्व में संबंध देखें तो काफी संबंध है। लेकिन अगर इस बालक के खेल वाले तत्व और जी तत्व में संबंध देखें तो ये बहुत कम है। तो यह बालक पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार स्पेयरमैन ने बालकों की बुद्धि की व्याख्या करने की कोशिश की। स्पेयरमैन ने क्या कहा, एक तो हमारे सब में एक नॉर्मल तत्व होता है जिसे जी तत्व बोलते हैं। बहुत सारे एस तत्व होते हैं। वे एस तत्व किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी एक क्षेत्र से जुड़े हुए एस तत्व और उसके सामान्य तत्व के बीच में जितना घनिष्ठ संबंध होगा, वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतनी तरक्की करेगा। अगर किसी व्यक्ति के पढ़ाई वाले जो तत्व है और उसके सामान्य तत्व है, उनमें बिल्कुल भी संपर्क नहीं है, बहुत ही कम संपर्क है, तो वह व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा। और अगर खेल वाला ज्यादा संपर्क है एस तत्व और सामान्य तत्व में, तो वह व्यक्ति खेल में इंटेलिजेंट निकल जाएगा। तो इस प्रकार भी इन्होंने स्पेयरमैन ने हमारी बुद्धि की व्याख्या करने का प्रयास किया। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेयरमैन के अनुसार हमारी बुद्धि दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, जिसे हम जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। आसान भाषा में हम इसे जी फैक्टर और एस फैक्टर भी कह देते हैं, या फिर जी तत्व या एस तत्व भी कह देते हैं आसान भाषा में हमें। इन्हें जी प्रकार के तत्व और एस प्रकार के तत्व भी कहा जाता है। सभी मनुष्य में केवल एक ही जी तत्व पाया जाता है तथा एस तत्व अनेक होते हैं। जी तत्व हमारी दैनिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है और एस तत्व किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा होता है, जैसे खेल, पढ़ाई, लिखना, चित्र बनाना, नृत्य करना, एक्टिंग करना, गाना गाना आदि। तो ये भी इन्होंने स्पेयरमैन ने कहा कि एक तो तत्व हमारा होगा जी तत्व, इससे तो हम दैनिक कार्य करेंगे, और इसके साथ हमारी बुद्धि में बहुत सारे एस तत्व होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। ये स्पेयरमैन ने कहा। किसी भी व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े एस तत्व और उसके जी तत्व में जितना घनिष्ठ संबंध होगा, वह व्यक्ति उस क्षेत्र में इतनी तरक्की करेगा। मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी व्यक्ति के खेल वाले तत्व और जी तत्व के बीच में इतना संबंध है, लेकिन पढ़ाई वाला तत्व, ये पढ़ाई वाला तत्व है, पढ़ाई वाले तत्व और जी तत्व के बीच में कम संबंध है, तो वह बालक खेल में अच्छा निकलेगा। किसी बालक के एस तत्व किसी भी क्षेत्र से जुड़े एस तत्व और उसके जी तत्व में जितना संबंध है, वह व्यक्ति उतना ही अच्छा निकलेगा। तो ये आसान है, आसान सा थियरी है ये इनकी, स्पेयरमैन की। इस बच्चों के बारे में व्याख्या करना बहुत आसान है। आप देखते हैं कि कोई बच्चा खेल में अच्छा निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे के खेल वाले तत्व और जी तत्व के बीच में घनिष्ठ संबंध है। वही बच्चा नृत्य में अच्छा नहीं निकल रहा, तब हम कह सकते हैं उस बच्चे के नृत्य वाले तत्व और जी तत्व में कम संबंध है, घनिष्ठ संबंध नहीं है। तो बहुत आसान है इस जो सिद्धांत है, ये थियरी है, इसके द्वारा बच्चों की बुद्धि की व्याख्या करना। अब इन दोनों तत्वों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले तो सामान्य तत्व की बात करते हैं हम, जी तत्व, जनरल तत्व, जनरल फैक्टर और जी फैक्टर, कुछ भी आप कहें। तो ये क्या होता है सामान्य तत्व, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सभी मनुष्य में केवल एक ही जी तत्व पाया जाता है। यह तत्व जन्मजात होता है, अर्थात यह हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। यह तत्व सदैव समान बना रहता है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही इसे प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस तत्व की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। जिस व्यक्ति में यह तत्व जितना अधिक होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में उतनी अधिक तरक्की करता है, क्योंकि यह तत्व सभी एस तत्वों को प्रभावित करता है। अर्थात जी तत्व जिसमें कम होगा, उसके एस तत्व भी कम प्रभावी होंगे, क्योंकि जी और एस में संबंध होता है।
जी तत्व हमारे दैनिक क्रियाओं को करने के काम आता है, जैसे बातचीत, भाषा का ज्ञान, दैनिक कार्य, तर्क वितर्क करना, समस्या समाधान करना आदि जी तत्व के द्वारा होता है। ये हमारा जी तत्व होता है, जो ये वाला तत्व है। हमारी बुद्धि में एक जी तत्व होता है जो हमारे पास वंशानुक्रम से आता है। इसे हम घटा या बढ़ा नहीं सकते, यह वंशानुक्रम से ही हमें मिला, ये निर्धारित है। जिसमें यह ज़्यादा है वह व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह जी तत्व सभी एस तत्वों को प्रभावित करता है। अगर किसी एस तत्व किसी व्यक्ति के खेल वाले तत्व का और उसके जी तत्व के मध्य बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो वह व्यक्ति खेल में अधिक नहीं आगे निकल पाएगा जब तक उसका जी तत्व मजबूत नहीं होगा। अगर जी तत्व ही उस बालक का मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो कितना ही घनिष्ठ संबंध होता रहे। तो ये जी तत्व के बारे में था, जो कि हमारी दैनिक क्रियाओं को करने में सहायक होता है। अब विशिष्ट तत्व की बात कर लेते हैं, जो एस तत्व होता है हमारा, स्पेशल फैक्टर, एस फैक्टर। सभी मनुष्य में काफी सारे एस फैक्टर होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित अलग अलग एस फैक्टर होते हैं। स्पियरमैन के अनुसार मनुष्य की बुद्धि में अनेक एस तत्व होते हैं। एस तत्व किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा होता है, जैसे खेल, पढ़ाई, लिखना, चित्र बनाना, नृत्य आदि। प्रत्येक एस तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। देखो, ये एस खेल वाला, ये पढ़ाई वाला, ये नृत्य वाला, ये एक्टिंग वाला, ये तर्क वितर्क वाला, ये बातचीत वाला, तो अलग अलग होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र के एस तत्व और उसके जी तत्व में जितना अधिक घनिष्ठ संबंध होगा, वह व्यक्ति उस क्षेत्र में उतनी तरक्की करेगा। एस तत्व को प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। एक बात यहाँ पर और है, जो हमारे ये एस तत्व हैं, इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं प्रशिक्षण से, क्योंकि ये वाला जो एस तत्व है ये नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो हम नृत्य की एक्टिंग, डांस करने की ट्रेनिंग लेकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जी तत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा बचपन से ही निर्धारित हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति में अनेक विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबका एस तत्व अलग अलग होता है। तो ये हमारे स्पियरमैन का सिद्धांत था। स्पियरमैन ने क्या बताया कि मनुष्य में एक जी तत्व होता है, जो वह बचपन से लेकर ही पैदा होता है, यह निर्धारित होता है। इसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, प्रशिक्षण ट्रेनिंग के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह जी तत्व जितना अच्छा होगा, वह व्यक्ति उतना इंटेलिजेंट होगा। इसी के साथ साथ मनुष्य में कुछ स्पेशल फैक्टर भी होते हैं, एस तत्व भी होते हैं, जो काफी सारे होते हैं। ये जो स्पेशल फैक्टर होते हैं, वे किसी एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। नृत्य, पढ़ाई, लिखाई, इंटेलिजेंट होना, मतलब जो हमारा एक्टिंग होता है वो वाला, ये सारे किसी भी क्षेत्र के एस तत्व और उस मनुष्य के जी तत्व में जितना घनिष्ठ संबंध होता है, वह मनुष्य उस क्षेत्र में उतनी तरक्की करता है। तो ये आसान सी थियरी है, लेकिन इसकी काफी लोगों ने आलोचना की। एक तो ये आलोचना की, कभी कभी मनुष्य की दो क्रियाओं में समानता देखने को मिल जाती है। जो नृत्य में अच्छा है वह एक्टिंग में भी अच्छा हो जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्पेशल फैक्टर जो है एक दूसरे को ओवरलैप करे, कि ये स्पेशल फैक्टर हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, S2 ये हो गया, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। दूसरा, ये जो जी तत्व है ये काफ़ी सारे काम कर रहा है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, ये बातचीत, भाषा ज्ञान, दैनिक कार्य। तो ये सारे काम एक अकेला फैक्टर अगर जिम्मेदार है, तो इनके भी तो अलग अलग फैक्टर हम बना सकते हैं, कि दैनिक कार्य करने वाला एक अलग फैक्टर है, भाषा ज्ञान वाला अलग फैक्टर है। तो ऐसी कुछ बातें सामने आई जिनकी व्याख्या सही तरह से नहीं की जा सकी, तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग सिद्धांत देने शुरू कर दिए। इस कड़ी में थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया, बहुतत्व का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि हमारी बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं जो अलग अलग क्रियाओं से संबंधित होते हैं, अलग अलग तथ्यों से संबंधित होते हैं। एक प्रकार के तत्व आपस में मिलकर एक जी तत्व का निर्माण करते हैं, जो किसी क्रिया में हमारी बुद्धि का वर्णन करता है, या बुद्धि की एक तरह से हमारी बुद्धि को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति खेल में अच्छा है, खेल में क्यों है वह व्यक्ति खेल में अच्छा? उसकी बुद्धि में बहुत सारे तत्व हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तर्क वितर्क से जुड़ा हुआ है, कोई अपनी मांसपेशियों को कंट्रोल करने से जुड़ा हुआ है, कोई क्विक डिसीजन लेने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी कोई भागना, मतलब रनिंग वगैरह करने से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग तरह के हमारे बुद्धि में तत्व हैं। तो एक प्रकार के तत्व आपस में आ जाते हैं, भागने वाला आ गया, तर्क वितर्क करने वाला आ गया, क्विक डिसीजन लेने वाला आ गया, मांसपेशियों पर कंट्रोल करने वाला आ गया कोई तत्व। तो वे तत्व आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, जिससे एक जी तत्व बन जाता है। वह जी तत्व हमारी खेल में बुद्धि का वर्णन करता है, या हमारी बुद्धि को प्रदर्शित करता है खेल में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि क्विक डिसीजन लेने वाला तो नहीं, कौन कौन से तत्व आ सकते हैं? हाँ, एक तो हमारा अध्ययन करने वाला तत्व आ गया एक साथ, तर्क वितर्क करने वाला तत्व आ जाता है, चीज़ों को अपने मस्तिष्क में धारण करने वाला तर्क आ गया, तत्व आ गया,
गणित वाला तत्व हमारा एक साथ आ गया, तो ये अगर ये तत्व एक साथ आ जाते हैं और ये तत्व आपस में मिलकर इस प्रकार जी तत्व का निर्माण कर देते हैं, और इससे हम पढ़ाई में अच्छे निकल जाते हैं, पढ़ाई वाले अच्छे निकल जाते हैं। तो ये तत्व हमारा जी तत्व हमारी पढ़ाई में बुद्धि की वर्णन करता है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि हमारी बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं, वे तत्व आपस में, एक प्रकार के तत्व आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, जिससे जी तत्व बन जाता है। अब वह जी तत्व किसी एक क्षेत्र में उस व्यक्ति की बुद्धि का वर्णन करेगा। खेलने के लिए जो तत्व आपस चाहिए हमें, वे खेलने के लिए जो तत्व होते हैं वे आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं, जिससे समूह बनाने से इस प्रकार ये तत्व होते हैं, तो एक जी तत्व बन जाता है, और वह जी तत्व उस बच्चे की खेल में बुद्धि का वर्णन करता है, प्रदर्शित करता है बुद्धि को। पढ़ाई के लिए जो तत्व हमारे लिए आवश्यक होते हैं, अगर वे तत्व आपस में आ जाते हैं और एक समूह बना लेते हैं, उससे जी तत्व बनेगा, वह जी तत्व हमारी पढ़ाई में बुद्धि का वर्णन करेगा। तो ये थॉर्नडाइक ने अपने इस बुद्धि के सिद्धांत में हमारी बुद्धि की और क्रियाओं की इस प्रकार व्याख्या किया। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि एक तत्व या दो तत्वों से मिलकर बनी नहीं होती, बल्कि बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं। इन तत्वों की संख्या निश्चित करते हुए थॉर्नडाइक ने यह कहा कि व्यक्ति में उतने ही तत्व होते हैं उसकी बुद्धि में जितनी प्रकार की वह क्रियाएं कर सकते हैं। प्रत्येक तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। देखो, आप देख सकते हैं प्रत्येक तत्व एक दूसरे से अलग है। इन तत्वों में से प्रत्येक तत्व किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी मानसिक योग्यता में कई तत्व आपस में मिलकर कार्य करते हैं। किसी भी मानसिक योग्यता से संबंधित तत्व अर्थात एक जैसे तत्व आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, जिससे एक सामान्य तत्व बनता है, जो उस व्यक्ति की किसी एक विशेष क्षेत्र में बुद्धि का प्रदर्शन करता है। जैसे खेलना, भागना, तर्क शक्ति आदि तत्व आपस में मिलकर व्यक्ति को अच्छा खिलाड़ी बना देते हैं। ये थॉर्नडाइक ने कहा तत्व होते हैं वे अलग अलग होते हैं, एक प्रकार के तत्व आपस में मिलते हैं जिससे एक जी तत्व बन जाता है। वह जी तत्व किसी एक क्षेत्र में व्यक्ति की बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। किसी भी मानसिक क्रिया में बहुत से मूल तत्व आपस में मिलकर कार्य करते हैं, इसी कारण किन्हीं दो मानसिक क्रियाओं में समानता पाई जाती है। अब थॉर्नडाइक ने इस चीज की व्याख्या करने की कोशिश की, कभी कभी व्यक्ति की दो मानसिक क्रियाओं में समानता देखने को मिलती है, वो क्यों मिलती है? तो थॉर्नडाइक ने यह कहा कि कुछ तत्व एक खेलने वाला हमारा समूह बना, इसमें भी भाग ले सकते हैं, और जो पढ़ाई वाला समूह बना उसमें भाग ले सकते हैं। जैसे तर्क वितर्क करने वाला तत्व है, ये खेलने वाले समूह में भी चला जाता है कभी कभी, और पढ़ाई वाले समूह में भी चला जाता है। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो किन्हीं भी दो समूह में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की दो मानसिक क्रियाओं में हमें समानता देखने को मिलती है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति खेल में भी अच्छा निकल जाता है और पढ़ाई में भी अच्छा निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, खेलने वाला जो समूह बना, कुछ तत्व उसके जो हैं वे पढ़ाई वाला जो समूह है उसमें भी भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों क्रियाओं में हमें समानता देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें कुछ तत्व कॉमन होते हैं। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक ने इस चीज की व्याख्या करने की कोशिश की जो स्पीयरमैन के सिद्धांत में नहीं हो पाई थी। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, किसी भी मानसिक क्रिया में बहुत से मूल तत्व आपस में मिलकर कार्य करते हैं, इसी वजह से दो मानसिक क्रियाओं में समानता पाई जाती है। यदि दो मानसिक क्रिया कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो बहुकारक सिद्धांत के अनुसार इसका कारण मानसिक कार्यों को करने में बहुत से कारकों का उभयनिष्ठ होना है। मतलब कुछ कारक उभयनिष्ठ हो जाते हैं उन दोनों मानसिक क्रियाओं में। इन्हीं तत्वों के आधार पर थॉर्नडाइक ने बुद्धि को मूर्त, अमूर्त और सामाजिक तीन भागों में बांटा था। तो आप यहाँ पर वे तीन भागों के बारे में भी लिख सकते हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इनकी बात मैंने अपनी बुद्धि के सबसे पहले वीडियो में की थी, जिसमें बुद्धि के बारे में मैंने बताया बुद्धि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की तुलना बालू के एक ढेर से की थी। जैसे ये सरफेस है हमारा जमीन, इस पर हम बालू का एक ढेर लगा देते हैं। तो थॉर्नडाइक ने हमारी बुद्धि की तुलना इस बालू के ढेर से की कि जितने तत्व इस बालू के ढेर में है कण, उसी प्रकार के तत्व हमारी बुद्धि में भी होते हैं। तथा इन्होंने बुद्धि के चार स्वतंत्र रूपों की व्याख्या की इस बालू के ढेर के आधार पर। ऊंचाई से मतलब हो जाता है बालू की कितनी ऊंचाई है। चौड़ाई से मतलब हो जाता है ये वाली बालू की कितनी चौड़ाई है। क्षेत्रफल से मतलब हो जाता है बालू का ये जो बाहर का सरफेस का क्षेत्रफल होता है। आयतन से मतलब हो जाता है इस बालू के अंदर कितनी रेत है। तो इस प्रकार चार स्वतंत्र रूप बताए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के, जिन्हें ऊंचाई, क्षेत्रफल, चौड़ाई और आयतन कहा गया। इन्हें स्तर, परास, क्षेत्र व गति इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये आप समझ पाए क्या होते हैं, ये बालू के ढेर में इस प्रकार होते हैं।
ऊंचाई से तात्पर्य कार्य करने की कठिनाई से होता है कि किसी कार्य को बालक कितनी कठिनाई के स्तर तक कर सकता है। चौड़ाई से अर्थ से कार्य करने में विभिन्नता होता है कि किसी एक कठिनाई पर बालक अलग अलग कितने विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। क्षेत्रफल से अर्थ से कार्यों की संख्या से होता है कि टोटल कितने कार्य व्यक्ति कर सकता है या बालक कर सकता है। आयतन से अर्थ से कार्य करने की गति से होता है कि बालक कितनी गति से कितने कार्य कर सकता है। इस प्रकार इस सिद्धांत को हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बालू से संबंधित कुछ व्याख्या की थी। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, बुद्धि के 4 स्वतंत्र स्वरूप होते हैं जिस प्रकार बालू के ढेरे में होते हैं, जिन्हें ऊंचाई, क्षेत्रफल, चौड़ाई और आयतन कहा जाता है। दूसरा नाम इनका स्तर, परास, क्षेत्र और गति भी होता है। ऊंचाई तो क्या होता है, बालू की जो ऊंचाई होता है कि बालक कितनी कठिनाई तक कोई कार्य कर सकता है। चौड़ाई क्या होता है, किसी कठिनाई के स्तर पर बालक अलग अलग कितने प्रकार के कार्य कर सकता है। क्षेत्रफल से आस्य होता है बालक कुल कितने कार्य कर सकता है। आयतन से आस्य होता है कितनी गति से कार्य कर सकता है। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने अलग अलग इन चीजों को लेकर हमारी बुद्धि की व्याख्या की। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट सिद्धांत की, जो है थर्स्टन का समूह तत्व का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थियरी बोलते हैं इसे हम, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी बोलते हैं। देखो, ये जो थर्स्टन का सिद्धांत है ये हमारे स्पीयरमैन के सिद्धांत और थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कहीं बीच में पड़ता है। न तो थर्स्टन ने, जो स्पीयरमैन ने कहा था 2 प्रकार के तत्व होते हैं बुद्धि में, वो बात सही मानी, और नहीं थर्स्टन ने ये बात सही मानी कि हमारी बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, जो थॉर्नडाइक ने कहा था। थर्स्टन ने क्या कहा, हमारी बुद्धि कुछ मानसिक योग्यताओं का समूह होती है। कितनी मानसिक योग्यता है, थर्स्टन ने बताई 7। थर्स्टन ने यह कहा कि हमारी बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं का समूह होती है, जिन्हें हम प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं हमारी बुद्धि में, ये थर्स्टन ने कहा है, और इनका समूह ही हमारी बुद्धि होती है। हम कोई भी मानसिक कार्य करते हैं, ये जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है हमारी, इनके द्वारा ही करते हैं। आसान सा ये सिद्धांत है। थर्स्टन ने क्या कहा, हमारी बुद्धि में कुछ मानसिक योग्यताएं होती हैं, उन मानसिक योग्यताओं का समूह ही हमारी बुद्धि होती है। उन मानसिक योग्यताओं की संख्या थर्स्टन ने 7 मानी, और ये कहा जो भी हम कार्य करते हैं वे जो 7 मानसिक योग्यताएं होती है हमारी, उनके द्वारा ही करते हैं। जैसे किसी मानसिक कार्य में ये 3 मानसिक योग्यताएं हमारी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं सम्मिलित हैं, इस कार्य में ये 4 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं सम्मिलित हैं। ये जो हमारी 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है, इनका समूह ही बुद्धि होती है। तो ये थर्स्टन ने कहा है आसान सिद्धांत है। लुईस थर्स्टन का जो समूह तत्व का सिद्धांत है वो द्वितत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत का मध्य मार्ग है, इन दोनों के कहीं बीच में पड़ता है। थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि न तो 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है और न ही अनेक प्रकार के तत्वों या अनेक तत्वों से मिलकर बनी होती, जैसा कि थॉर्नडाइक ने कहा है। यह सिद्धांत बुद्धि को मानसिक क्रियाओं के समूह के रूप में स्वीकारता है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का समूह होती है। थर्स्टन ने क्या कहा है, हमारी बुद्धि जो होती है वो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होती है। थर्स्टन ने इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की कुल संख्या 7 मानी है। प्रत्येक प्राथमिक मानसिक योग्यता किसी एक विशिष्ट मानसिक कार्य से जुड़ी हुई होती है। यह सभी मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं तथा किसी मानसिक कार्य में एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। एच एल थर्स्टन ने क्या कहा है, लुईस थर्स्टन ने, कि हमारी बुद्धि में 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं, जिनको थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा है। ये मानसिक योग्यताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, अलग अलग कार्यों से जुड़ी होती हैं वैसे तो ये, लेकिन जब हम कोई मानसिक कार्य करते हैं तो ये हमारी 7 मानसिक योग्यताएं ही उसमें सहयोग करती है और इनके द्वारा ही हम कोई मानसिक कार्य करते हैं। तो यही है इनका सिद्धांत, आसान सा ही है। जो इन्होंने 7 मानसिक योग्यताएं बताई उनके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं हम, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये। पहली तो होती है दैसिक योग्यता, स्पेशल एबिलिटी। दूसरी होती है आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। वाक शक्ति योग्यता, वर्बल वर्ड फ्लुएंसी। तीसरी होती है हमारी वाक शक्ति योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी। फोर्थ होती है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, परपेक्चुअल एबिलिटी। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। तो ये वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी लिख लेना आप यहाँ पर, एबिलिटी। तो ये 7 एबिलिटी होती है हमारी बुद्धि की, 7 मानसिक योग्यताएं होती है, यही हमारे किसी कार्य में योगदान देती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई तो उसमें कई हमारी योग्यताएं काम करेंगी। एक तो स्मृति वाली या करेगी, हम रटेंगे कुछ। पढ़ाई में हम तर्क वितर्क भी करते हैं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो जाता है जो चीज़ हमारे सामने है उससे हम उस चीज़ को उसे देखकर, महसूस करके, इंद्रियों के द्वारा हम समझ जाएं।
इसके अलावा अंकिक, अगर मैथ वगैरह पढ़ रहे हैं तो अंकिक भी काम करेगी। तो ये काफ़ी एबिलिटी होती है जो हमारी किसी एक मानसिक योग्यता में या किसी एक मानसिक कार्य में सहयोग करती हैं। और लुईस थर्स्टन ने क्या कहा है, जो हमारी बुद्धि होती है वो इन मानसिक योग्यताओं का समूह होती है। इस वजह से हम अगर इनका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं यहाँ से, तो हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं हमारी बुद्धि ये होती है। SNWVPRM इन सब का योगफल होती है हमारी बुद्धि, क्योंकि थर्स्टन ने यही कहा है। एक बार और थर्स्टन के बारे में देख लेते हैं। थर्स्टन ने क्या कहा है, हमारी बुद्धि में कुछ मानसिक योग्यताएं होती हैं। उन मानसिक योग्यताओं की संख्या थर्स्टन ने 7 मानी, और उन मानसिक योग्यताओं को थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा है। ये प्राथमिक मानसिक योग्यताएं 7 ही हैं। थर्स्टन ने क्या कहा है, हमारी बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है और हमारी बुद्धि इन मानसिक योग्यताओं का ही समूह होती है। जब भी हम कोई मानसिक कार्य करते हैं तो ये जो हमारी 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, ये उस कार्य में सहयोग करती है। इनके द्वारा ही हम वो कोई भी मानसिक कार्य करते हैं। ये थर्स्टन ने कहा है, आसान सा है। इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं। दैशिक योग्यता या स्थानिक योग्यता क्या होती है, हम किसी भी चीज को अगर हम निरीक्षण कर रहे हैं, किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या चीज कितनी ऊपर है, क्या चीज कितनी नीचे है, कोई स्थान है, कोई चित्र है या कोई वस्तु है, उसे हम देख रहे हैं। तो उसमें मान लेते हैं कोई मदरबोर्ड है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, अच्छा उदाहरण है इसका कंप्यूटर का मदरबोर्ड। अगर हम कंप्यूटर का मदरबोर्ड देख रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो उसमें देख रहे हैं कोई चीज किसी स्थान पर है, कोई कितना ऊपर है, कोई कितना नीचे है, कोई कितना आगे है, कोई कितना पीछे है। वो चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। तो वो क्षमता हमारी दैशिक योग्यता होती है, स्थानिक योग्यता होती है। जिस योग्यता के द्वारा हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ये योग्यता होती है। अंकिक योग्यता संख्याओं के साथ खेलने की जो हमारी योग्यता होती है, नंबरों को पहचानना, नंबरों का प्रयोग करना, वो संख्यात्मक कार्य है। गणित वगैरह को करने की हमारी योग्यता अंकिक योग्यता होती है, संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। शब्द परवाह योग्यता, वाचिक योग्यता, शब्दों को बोलने की, भाषा का प्रयोग करने की जो योग्यता होती है, भाषा का अच्छी तरह से वर्णन करना, प्रयोग करना, वो हम इस योग्यता के साथ करते हैं। शाब्दिक योग्यता, शब्दों को समझने की, अवधारणाओं को, जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उन्हें समझने की योग्यता होती है ये। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, अगर कोई चीज हमारे सामने है, हम उसे छूकर, उसे प्रयोग करके जल्दी समझ जाते हैं इस योग्यता के द्वारा कि वह वस्तु क्या है। तो प्रत्यक्षीकरण योग्यता के द्वारा हम उस चीज को जल्दी समझ जाते हैं। तार्किक योग्यता के द्वारा हम तर्क वितर्क करते हैं, जैसे साइंटिस्ट करते हैं। कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करता है ना धर्म के ऊपर, वो तार्किक योग्यता के कारण करता है। स्मृति योग्यता के कारण हम कोई भी चीज अपने दिमाग में रख लेते हैं, रट लेते हैं मतलब। तो इन्होंने थर्स्टन ने ये कहा कि हमारी बुद्धि में 7 योग्यताएं होती हैं, 7 प्रकार की योग्यताएं होती हैं। इन सब का समूह ही हमारी बुद्धि होती है, और कोई भी काम हम करते हैं वो इन योग्यताओं के द्वारा ही करते हैं। आसान भाषा में यही है कि थर्स्टन ने हमारी बुद्धि को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के समूह में बांटा, और हमारी बुद्धि इन जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, इनका समूह ही होती है, एक ग्रुप होती है, और इनकी टोटल संख्या 7 होती है। ये वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। ये सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए आसान सिद्धांत हैं। तो ये हमारे आज के सिद्धांत है बुद्धि के। अगर हम 4 सिद्धांत हमने कवर किए हैं, अगर हम देखना चाहें कहाँ पर गए, ये हैं हमारे 4 सिद्धांत जो हमने बुद्धि के आज कवर किए हैं। बीने का सिद्धांत ये कहता है कि एक खंड होता है हमारी बुद्धि में, एक तत्व होता है, यही सारे काम करता है। स्पीयरमैन ने क्या कहा है, 2 प्रकार के तत्व होते हैं हमारी बुद्धि में, ये दोनों प्रकार के तत्व आपस में मिलकर काम करते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, बहुत सारे तत्व होते हैं हमारी बुद्धि में, ये बहुत सारे तत्व काम करते हैं हमारी बुद्धि में। थर्स्टन ने क्या कहा है, समूह तत्व। थर्स्टन ने क्या कहा है, 7 समूह होते हैं हमारी बुद्धि में, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि 7 योग्यताएं होती है हमारी बुद्धि में। वे 7 योग्यताएं ही हमारी बुद्धि का किसी भी क्षेत्र में वर्णन करते हैं, उसे प्रदर्शित करती हैं। तो ये 4 सिद्धांत थे। अगर हम बीएड की बात करें तो ये 4 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और आसानी से समझ में आ जाते हैं। ये आई होप इन सिद्धांतों को आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।